गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेटा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट पे चलते हैं बेटा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नंबर एसोसिएटेड विद इट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बेटा किसकी निकलती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपका रो इक्वल्स टू कॉलम। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है बेटा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसकी एक वैल्यू होती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एक नंबर उसके साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो मैंने लिख दिया बेटा, क्रॉस मेथड। ठीक है, देख लिया बेटा। तो किस मेथड से निकालेंगे? क्रॉस मेथड। अब आप सोचोगे सर क्रॉस मेथड क्या है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बेटा, दिस इज योर मैट्रिक्स। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, 2 3 4 5। अब हम लगाएंगे इसमें क्या? क्रॉस मेथड। कुछ नहीं करना है, क्रॉस ना लीजिए, ये और ये क्रॉस बन गया। अब आगे आ जाइए बेटा, 5 2 10। फटाफट मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे आके रुक जाइए, बस एक माइनस का साइन लगाना है। 3 इंटू 4 12। आंसर क्या आ गया? -2। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। बी का मॉड निकालते हैं बेटा। मॉड ये 1, ये -2, ये 3, ये 4। फटाफट से क्रॉस बना लीजिए बेटा। बना लिया क्रॉस, करिए मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 4। अब यहाँ आके रुक जाइए, पहले एक माइनस लिखिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। -6 4 + 6 = 10। मेरा आंसर आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ी? 2/2 की मेथड, सॉरी 2/2 की मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान काम बेटा, कुछ नहीं, क्रॉस बनाना है। और पहला क्रॉस बनाने के बाद आपको रुक जाना है, एक माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद में नंबर लिखना है। अब चलते हैं हम 3/3 को मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? वो 2/2 से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा देखते हैं। ये आपके सामने बेटा एक डिटर्मिनेंट आ गया 3/3 का। जब भी आप 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व करते हो, जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाते हो, तो आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, एक्सपैंड करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ। आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या करते हैं बेटा? रो 1 से ही चलते हैं। तो रो 1 से ही चलेंगे। जिस रो का नाम लिखा है बेटा उस पे साइन लिख दीजिए। पहला साइन प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। पहला काम आपको ये करना है बेटा। मैं रो 1 से कर रहा हूं, तो रो 1 के ऊपर आपने साइन लगा देने हैं। पहला साइन प्लस का होता है, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का। अब आगे चलते हैं बेटा। पहला नंबर देखिए क्या मिल रहा है? प्लस का 1। 1 लिखेंगे। 1 से सीधी लाइन भी छोड़ देनी है, नीचे वाली लाइन भी छोड़ देनी है। पीछे कौन से नंबर बन रहे हैं बेटा? 1 2 2 और -3। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, क्या दिख रहा है? माइनस माइनस प्लस का 2। 2 से भी सीधी लाइन, ये 2 है, यहां से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे। पीछे क्या दिखेगा आपको बेटा? 0, फिर बेटा 2, यहाँ पे -1 और -3। आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? प्लस का 3। साइन भी साथ में चलाना है। जब 3 पे जाओगे बेटा सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है। अब मेरे सामने कौन से नंबर आ गए बेटा? 0 1 -1 2। अब याद करिए बेटा, ये तो 2/2 की डिटर्मिनेंट बन गई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मेथड। लगा दीजिए क्रॉस सभी में, यहाँ भी। चलिए बेटा 1 3 इंटू -1 -3। फिर क्या करना है? एक माइनस लगाना है। 2 इंटू 2 4। आगे +2। ये बेटा 0, फिर एक माइनस लगाइए। ये कितना आएगा? -2। आगे चलते हैं, +3। 2 इंटू 0 0। फिर क्या करना है? माइनस लगाना है। 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। ये 1 ब्रैकेट में -7 +2। ये 0 बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 0 + 2। आगे चलते हैं, +3 0, यहाँ पे +3 ब्रैकेट में 0 माइनस माइनस प्लस का 1 -1। 1 इंटू -7 करेंगे तो -7। 2 इंटू 2 बेटा 4। 3 इंटू 1 3। 7 - 7 आंसर क्या आता है? 0। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा चेंज है बस। एक्सपैंड बाय रो 1 करना है। रो 1 पे साइन लगाने हैं बेटा।
रो 1 के नंबर लिखते जाने हैं और जो नंबर लिखना है वहां से सीधी लाइन और नीचे वाला लाइन छोड़ देनी है, बाकी जो नंबर बच गए ऐसे लिखते जाने हैं। उसके बाद में क्रॉस वाला मेथड लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो भी 3/3 का लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एक्सपैंड बाय रो वन पे साइन लगाने हैं, पहला काम आपका खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, पहला नंबर 1 है, लिख दीजिए। 1 से सीधी लाइन, नीचे वाला लाइन छोड़ दीजिए। कौन कौन सा नंबर बच गया, 1 2 1 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है। पीछे कौन सा नंबर आ गया, 0 2 2 और 3। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट नंबर माइनस प्लस माइनस का 3 से सीधी लाइन भी छोड़ देनी है और 3 से नीचे वाली लाइन भी छोड़ देनी है। पीछे क्या रह जाएगा, 0 1 2 1। उसके बाद में देखिए बेटा सारा 2/2 का बन गया है। फटाफट क्रॉस लगा दीजिए, सभी में क्रॉस लगा दिए बेटा। उसके बाद 3 इंटू 1 3, फिर एक माइनस लगाइए, 2 इंटू 1 2 प्लस 2, 3 इंटू 0 0, फिर माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 3 1 इंटू 0 0, फिर माइनस 2 1 2। तो बेटा ये कितना आएगा, 3 माइनस 2 बेटा 1 हो गया, प्लस 2 यहाँ पे माइनस 4 आ गया, माइनस 3 यहाँ माइनस 2, ये 1, ये माइनस 8 प्लस का 6 आ गया, 7 माइनस 8 माइनस 1 आपका आंसर है। कुछ भी मुश्किल काम नहीं बेटा, बस वही काम करना है। 2/2 की है तो सीधा क्रॉस बनाइए, 3/3 की दिखती है तो एक्सपैंड बाय रो 1, पहले साइन लगा दीजिए, उसके बाद में 2/2 का बनेगा, फिर क्रॉस लगाइए और आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए बच्चा नेक्स्ट चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से आपको इक्वेशनें दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो क्या करें, क्रॉस बनाइए फटाफट। 2 इंटू 1 2, फिर माइनस लिखिए, 4 2 8, यहाँ इक्वल्स टू, ये भी 2/2 की है, फटाफट क्रॉस बनाइए। 2x² बनेगा, माइनस 24 आ जाएगा बेटा। ये माइनस 6 इक्वल्स टू 2x² माइनस 24, माइनस 24 को यहाँ भेजेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 24 जो आपका बन जाएगा बेटा 18। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। x² का आंसर क्या आ गया बेटा 9, तो x² इक्वल्स टू 3², तो x का आंसर आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, दो आंसर आने, एक प्लस में आना एक माइनस में आना, वो लिख दिया हमने। यहाँ चलते हैं फिर से 2/2 का बेटा, फटाफट क्रॉस बना दीजिए। 5 इंटू 2 10, फिर एक माइनस लिखिए, 4 इंटू 3 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा 5 को x से करेंगे तो 5x, फिर माइनस लिखिए, बन जाएगा 6x। यहाँ पे आंसर आ गया -2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा -x, माइनस भी कैंसिल, x का आंसर 2। ये आपके बेटा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, 2/2 के हैं, क्रॉस बनाइए और काम खत्म। और क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है दोनों में बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा दोनों की मल्टीप्लीकेशन में क्या अंतर है। जब मैं मैट्रिक्स को करूंगा तो ये 2 जो है सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 6 8 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैं डिटर्मिनेंट को करने जाऊंगा तो ये 2 सभी नंबरों से मल्टीप्लाई नहीं होता। बस यही एक अंतर है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस 2 को आपने रो 1 से मल्टीप्लाई करना है या रो 2 से करना है या कॉलम 1 या कॉलम 2। ये एट ए टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम से हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए मल्टीप्लाई, आपको समझाने के लिए लिख लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई रो 1 बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 4 3 और 4, ये इसका आंसर आएगा। एक छोटा सा अंतर है मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। बेटा मैट्रिक्स के केस में नंबर सभी से मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट के केस में वो नंबर एट ए टाइम एक ही लाइन से होगा। अगर आप चाहते हो दूसरी लाइन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मुझे एक और 2 लाना पड़ेगा। सेम रिवर्स प्रोसेस भी चलेगा। जब आप कॉमन लोगे, मैं यहां से अगर 2 कॉमन लूंगा
तो सभी नंबरों में से कॉमन आएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा। ये इसका रिवर्स प्रोसेस आ गया। और यहाँ पे फिर से वही होगा, अगर मुझे 2 कॉमन लेना है तो वो किसी एक लाइन से आएगा, जो रो 1 या फिर कॉलम 1 या कॉलम रो 2 या कॉलम 2। तो यहाँ पे बेटा रो 1 से लूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 और 4। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। फिर से बता देता हूँ बेटा, मैट्रिक्स के केस में नंबर सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट के केस में एक ही लाइन से होगा, या रो से या कॉलम से। कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स में सभी से आएगा, और डिटर्मिनेंट में फिर से किसी एक लाइन से आएगा, या रो से या कॉलम पे। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, उस पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन पे। इससे पहले जो कंसेप्ट समझा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पे कभी कभी पूछा भी जाता है। ए आपको दे रखा है और क्या प्रूफ करना है, मॉड ऑफ 2 टाइम ए इक्वल्स टू 4 टाइम मॉड ए। तो पहले बेटा 2 टाइम ए फाइंड करेंगे। अगर 2 टाइम ए फाइंड करूं तो ये ऐसे दिख रहा है आपको, मैट्रिक्स है, सभी नंबर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद में इसका मॉड निकालेंगे, तो यहाँ पे भी बेटा मॉड लग जाएगा, 2 4 8 और 4। अभी बन चुका है डिटर्मिनेंट, तो हमने पहले पढ़ लिया बेटा, अगर डिटर्मिनेंट में कुछ कॉमन लेना है तो वो किसी एक लाइन से आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन से 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 और 2। इस लाइन से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, 4 और 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, और बाहर क्या आया, 1 2 4 2। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 4 2 किसका आंसर है बेटा, 1 2 4 2 ए का आंसर है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ ए, क्योंकि मॉड में लिखा है बेटा, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, तो ये क्या आएगा आपका, मॉड ए। यहाँ चलते हैं बेटा, क्या प्रूफ करना है, 3 टाइम ए। तो 3 टाइम ए इज मैट्रिक्स, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ 3a। तो यहाँ पे बेटा मॉड लग जाएगा, 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। फिर से वही कंसेप्ट बेटा, मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ, तो कॉमन जो होता है एक एक लाइन से निकलेगा। तो पहले इस लाइन से एक 3 कॉमन निकालेंगे, यहां से भी 3 कॉमन निकालेंगे, और यहां से भी 3 कॉमन निकालेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर इन सभी में तो 3 है नहीं, कॉमन कैसे निकला। कोई बात नहीं बेटा, ये 0 है, इसको हम लिख लेते हैं, 0 इंटू 3 आ गया 3। अब इस पूरी लाइन से 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी 0 का लिख लेते हैं, 0 इंटू 3 आ गया, यहाँ भी 3 ले लीजिए कॉमन, यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए। अब पीछे क्या रह जाएगा बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे रह गया 0, यहाँ पे 1 रह गया, फिर से 0 रह गया, 1 रह गया बेटा, 2 रह गया, 0 0 और 4 रह गया। बाहर कितना बन गया, 3 टाइम मॉड ए इक्वल्स टू 27, और 1 0 1 जी देखिए बेटा क्या था आपका ए, तो ये क्या आ गया, मॉड ए। इसी के साथ आपका आंसर आ गया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट होगी। पता चला, नहीं चला ना। बस कुछ नहीं बेटा, छोटा सा कंसेप्ट है, एक तो क्रॉस मेथड लगाइए, और दूसरा क्या है, ये फर्क समझिएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन में क्या है। कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।